बिला तमीद मुल्तमिस हूँ सरमाया मिलत जाफरिया किबला मौलाना जौहर अब्बास मीर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करें। उनके आने से कबल यार थोड़ा थोड़ा ज़रा आगे आ जाएँ, बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ रखें दरियों पर। जो इधर उधर फिर रहे हैं उन तमाम हजरात से दरख्वास्त है, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, ऐसे नहीं जैसे हक है, हुसैनियत। मोमिन इकराम, इस नारे की बड़ी अफादियत है। किबला जो है वो हाजिर हैं तो इनके होते हुए अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है। हुसैनियत आप बावाज़ बुलंद कहें इस रात में, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। बारे दीगर भी पढ़े, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना के इस्तिक़बाल के लिए आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। मजलिस की मकबूलियत और मुझ समेत अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए इत्तेफाक मिलकर आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। बच्चों खामोश करवा दें बेटा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि मा शा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़िल शामिखिल मुनीफ़ ज़िल जलालिल बाज़िख़िल अज़ीम ज़िल मुल्किल फ़ाख़िरिल क़दीम। सुब्हाना मन लबिसल बहजत वल जमाल, सुब्हाना मन तरुद्दा बिन नूर वल वकार, सुब्हाना मन यरा वसर नमल फिस सफ़ाई व सुब्हाना मन यरा वक़त तैरे फिल हवा, सुब्हाना मन हुआ हाकज़ा वला हाकज़ा गैरुहु, सुब्हाना मन नव्वरा कल्बी व कलूबिल मुमिनीन बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वल मवद्दति औलादिहिमिल मासूमीन। रब्बिन नूरिल अज़ीम व रब्बिल कुर्सियर रफ़ी, रब्बिल बहरिल मस्जूर वल मुंज़िलित तौरातिही वल इंजील वल ज़बूर, रब्बिज़्ज़िल वल हुरूर वल मुंज़िलिल कुरानिल अज़ीम, रब्बिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बुल जिन्नति वन नास, रब्बुल आलमीन वल आक़िबतु लि अहलित तक़वा वल यकीन, वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल मुशरिकीन वल काफिरीन वल मुनाफिकीन वल गालीन वल मुकस्सिरीन। सुमस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला दोहतल हाशिमिया व दावतन नबविया व सौलतल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल हिजाबिज़ ज़ैनबिया वल वफ़ाइल अब्बासिया व सब्रिस सज्जादिया वल उलूमिल बाकरिया व सदाकतिल जाफरिया वल अमानतल काज़मिया वल वसायतर रज़विया व जूदित तक़विया वन नकावतन नकविया वल हैबतुल अस्करिया वल गैबतुल हुज्जते इलाही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमहुल फ़िदा वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व रहमल्लाहु अला अस्हाबिहिल मुंतजिबीन व शियतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लानतुद दाइमतुल बाक़िअतु अला अदाइहिम मलूनीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलहुल हक़
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़दारान इमाम मज़लूम इमाम मासूम का फरमान है कि आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ने से इंसान के अंदर का निफाक खत्म हो जाता है। सरकार खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए हैं और जिस वक्त मेरे मौला मेराज पर पहुंचे हैं, अब ये इंसान के अपने अपने मुकद्दर की बात होती है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मेराज पर नहीं गए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह किबला माशाल्लाह। आपका घर जो है उसमें आप कितनी दफा जाते हैं बताइएगा? जब दिल चाहता है। बेहतरीन लफ्ज का इंतखाब किया। मालिक है तो जो वहां का मालिक होगा, जब दिल चाहेगा चला जाएगा। इस जमीन पे रहने वाले घरों के मालिक जब दिल चाहता है अपने घर में जाते हैं, जब दिल चाहता है आते हैं। तो जो वहां का मालिक है, अज़ान इकराम ये कदर देखा रसूल कायनात ने। अब ऐसा नहीं है कि रसूल खुदा जानते नहीं है, रसूल खुदा जानते हैं, लेकिन तारीख में सब करवाना है, लिखवाना है कुछ। एक फरिश्ते को देखा जिसके हजारों हाथ हैं। कितने हाथ हैं? हजारों बाजू हैं। हजारों बाजुओं में हजारों हाथ हैं। कितने बाजू हैं? हजारों बाजू हैं। हजारों बाजुओं में हजारों हाथ हैं। हजारों हाथों में हजारों उंगलियां हैं। हजारों उंगलियों में हजारों खाने हैं। बात मुंतकिल हो रही है आप तक? बात मुंतकिल हो रही है आप तक? हजारों बाजू हैं, हजारों हाथ हैं। हजारों बाजुओं में हजारों हाथों में हजारों उंगलियां हैं। हजारों उंगलियों में हजारों खाने हैं। और वो फरिश्ता कोई हिसाब लगा रहा है, कुछ गिन रहा है। का जिब्राइल ये क्या कर रहा है? ये कौन है? का मौला आपका नौकर है। का मौला आपका नौकर है, बुलाइए, इससे पूछिए। एक मर्तबा रसूल खुदा ने बुलाया, फरिश्ता हाजिर खिदमत हुआ। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैरत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सलाम किया। अलैका सलाम। ये बता कि तू किस चीज का हिसाब लगा रहा है? ये कहता है या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं अल्लाह ने मुझे हजारों बाजू अता किए। हजारों बाजुओं में हर बाजू में हजारों हाथ अता किए। हर हाथ में हजारों उंगलियां अता की। हर उंगली में हजारों खाने अता किए। मेरे पास जनाबे आदम की खिलकत से पहले, जब से जमीन बनी है, जब से आसमान बना है, जब से ये कायनात बनी है, जितने बारिश के कतरे अब तक जमीन पर बरस चुके हैं, सबका हिसाब मौजूद है। ये किबला चाहिए। किस चीज का हिसाब मौजूद है? जितने पानी के कतरे अब तक जमीन पर बरसे हैं और तासुब पे कयामत जितने पानी के कतरे गिरेंगे, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, जितने पानी के कतरे गिरेंगे अल्लाह ने मुझे कुदरत अता की। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे कुदरत अता की है, मैं उन सब का हिसाब लगा सकता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं उन सब का क्या कर सकता हूँ? हिसाब लगा सकता हूँ। अब रसूल खुदा ने पूछा कोई चीज ऐसी है? कोई चीज ऐसी है? ये पीछे बैठा हुआ मजमा, कोई चीज आप तक मेरी बात मुंतकिल हो रही है? आप तक मेरी बात मुंतकिल हो रही है? कहा ये बता कोई चीज ऐसी है कि जब वो आसमान से नाजिल हो तो जैसा बाइख्तियार बाकमाल फरिश्ता भी हिसाब न लगा सके, तो जैसा बाइख्तियार बाकमाल फरिश्ता हिसाबदान फरिश्ता भी हिसाब न लगा सके। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, एक चीज ऐसी है कि जब वो नाजिल होती है तो वो जैसा फरिश्ता भी हिसाब नहीं लगा सकता। का क्या? का मौला जब कोई आप पर सलवात पढ़ता है, अल्लाह जो रहमत नाज़िल
किबला चाहिए का मौला जब कोई आप पर सलावात पढ़ता है। माशाल्लाह अच्छा, बात को रोका है मैंने। माशाल्लाह बेटे जरा सलावात पढ़ के सुनाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ये सलवात यही है ना? माशाल्लाह जी। कहाँ है हाशमी साहब? नजर नहीं आ रहे मुझे। इजाजत देंगे वजाहत कर दूं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किबला बिस्मिल्लाह माशाल्लाह इजाजत देंगे? बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। खुदा ने क्या कहा कुरान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी बेशक वाह वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली। इस आयत के बाद सलवात पढ़नी वाजिब है। अल्लाह और उसके रसूल माज़रत उसके फरिश्ते रसूल खुदा पर सलवात पढ़ते हैं। बेशक ईमान वालों तुम भी सलवात पढ़ो। बेशक वाह 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 वाह। अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल खुदा पर सलवात पढ़ते हैं। बेशक पढ़ते ईमान वालों तुम भी सलवात पढ़ो। बेशक अल्लाह क्या कर रहा है बताइए? पढ़ रहा है, क्या कर रहा है अल्लाह? दरूद पढ़ रहा है, दरूद पढ़ रहा है। फरिश्ते क्या कर रहे हैं? दरूद पढ़ रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं। ईमान वालों को किस चीज का हुक्म हुआ? दरूद पढ़ने का। फिर से अल्लाह क्या कर रहा है? दरूद पढ़ रहा है। तवज्जो तवज्जो, मेरी जानिब देखिए, अपने जहनों को मेरी जानिब कीजिए, खूब तवज्जो से सुनिए, खूब तवज्जो से सुनिए। अल्लाह क्या कर रहा है? सलवात पढ़ रहा है, दरूद पढ़ रहा है। फरिश्ते क्या कर रहे हैं? दरूद पढ़ रहे हैं। ईमान वालों को किस चीज का हुक्म? दरूद का यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक, बात यहाँ तक बातें हो गई। अल्लाह पढ़ रहा है दरूद और कहता है ईमान वालों तुम भी पढ़ो दरूद। अब हम दरूद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा, ये लफ्ज जो है अल्लाहुम्मा, ये हरफे निदा। हरफे निदा का मतलब है पुकारना किसी को। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, खुदाया सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेशक बेशक अजीब मरहला है किबला। खुदा ईमान वालों को कहता है कि तुम सलवात भेजो, ईमान वाले कहते हैं खुदाया तू सलवात भेज। कहाँ है सलवात? कहाँ है सलवात? सलवात कहाँ है? खुदा कहता है अल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, तुम भी भेजो। अब ईमान वाले क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व मुहम्मद। खुदा इन्हें कह रहे हैं कि भेजो, ये खुदा को कह रहे हैं कि भेज। अम्मा सलवात कहाँ है भैया? वो सलवात कहाँ है कि जिसके लिए खुदा कह रहा है भेजो? पता चला कि सलवात कोई ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ने अपने पास रखा है, जिसे अल्लाह ने अपने पास रखा है और ईमान वालों को सिखाया कि जब तुम्हें हुक्म हो सलवात का तो तुम भी मुझे ही कहना, तुम भी मुझे ही कहना, क्योंकि मैं जानता हूँ सलवात किस पर है और लानत किस पर है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि सलवात किस पर भेजनी है। अब लोगों ने बड़ी कोशिश की सलवात में किसी किसी को घुसाने की, बहुत जोड़ लगाए लोगों ने, मुसलमानों ने बड़े जोड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने इख्तियार ही सल्ब कर लिया। खुदा ने इख्तियार ही दिया, तुम्हें पता ही नहीं है कि सलवात क्या चीज है। ये तो मैं जानता हूँ कि सलावात क्या है, बस तुम इतना कहो। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। अब मैं क्या करूँ, मजबूरन गुफ्तगू के आगाज में ही बात सलवात पर रुक गई, वरना मैंने कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पर गुफ्तगू करनी है मुझे। वक्त भी गया, सारे 28 मिनट रह गए जो मुझे वक्त उन्होंने दिया। अजीजान, अब सलवात एक पढ़ी जाती है, बस मैं जल्दी से गुजरूं, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, खुदाया सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम। क्या तर्जुमा है इसका? खुदाया सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जैसे तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर भेजा। यही है। अच्छा, ये दो अंगूठियां हैं माशाल्लाह, ठीक है। आप कहने किबला। अब मजबूरी है कि इसमें आपको एक छोटी और एक बड़ी नजर आ रही है, इसको इग्नोर कीजिए, समझिए कि दोनों एक जैसी हैं। वाह 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 वाह। एक इस बच्चे को देता हूँ, एक इस बच्चे को देता हूँ, तो फर्क क्या हुआ दोनों में?
नहीं कोई फर्क हुआ? नहीं किबला जब दोनों को एक ही जैसी अंगूठियां दे दी, बेशक जो ज्यादा अहम होगा उसको बड़ी दूंगा। वाह 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 वाह। अब जो तर्जुमा है कि सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जैसे इब्राहिम और आले इब्राहिम पर भेजता था, तो मोहम्मद वाले मोहम्मद और इब्राहिम और आले इब्राहिम में फर्क क्या हुआ? समझिए समझिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद और इब्राहिम और आले इब्राहिम में फर्क क्या हुआ? क्या बराबर है? नहीं किबला नहीं नहीं, बराबर नहीं है। आले मोहम्मद मोहम्मद और आले मोहम्मद इब्राहिम और आले इब्राहिम से अफजल है। बेशक बेशक बेशक। अब मैं इस वक्त इसकी गहराई में डेप्थ में नहीं जा सकता कि आपको दलाइल दूं, बस ये समझ लीजिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद इब्राहिम और आले इब्राहिम से अफजल है। तो आप कह रहे हैं जैसे इब्राहिम पर दरूद भेजा वैसे मोहम्मद पर भेज, भाई तो फिर फजीलत कहाँ है? काहे की फजीलत? काहे की फजीलत नहीं, तर्जुमा ही गलत किया। देखिए दो बातें हैं, मेरा लहजा समझिएगा, मेरा लहजा समझिएगा, पीछे वाले मेरा लहजा समझिएगा। रुको मत जाने दो, इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का, इस जुमले का क्या मतलब हुआ बेटे? रुको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, इसका क्या मतलब है? इसको जाने दो। ये मेरा लहजा, मेरा एक्सेंट जो है ना, लहजा, ये समझिएगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मैं बस अब बैठ के कह रहा हूँ रोको मत जाने दो, आपने समझा कह रहे जाने दो मत रोको, लेकिन मैं कहूँ रोको मत जाने दो। मानी तब्दील हुआ या नहीं? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अल्फाज वही हैं, अल्फाज वही हैं, लहजे ने मानी को क्या क्या जी अंदाज़े तकल्लुफ ने मानी को तब्दील कर दिया। ये सलवात ये नहीं कह रहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम, ऐसे सलवात भेज जैसे इब्राहिम व आले इब्राहीम पर भेजा जाता था। सही तकल्लुफ ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला, खुदाया ऐसे सलवात भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जैसे इब्राहिम और आले इब्राहिम भेजा करते थे। मैं बात मुंतकिल कर सका? ऐसा सलवात भेज जैसे इब्राहिम पर नहीं, जैसे इब्राहिम और आले इब्राहिम भेजा करते थे। किस पर? मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इब्राहिम को इमामत सलवात पढ़ने की वजह से मिली है। इब्राहिम रसूल खुदा के बाद सबसे बुलंद पाए के नबी हैं, अबुल अंबिया, अंबिया के बाप जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐसे सलवात भेज जैसे इब्राहिम, ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला। मफहूम? कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना, जब गलत पासवर्ड दिया इन्होंने बार 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, याद है ना? याद है, मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं दोहराने का आदी नहीं हूँ। आपका मेरा मजमा माशाल्लाह इतने बुलंद पाए का है। अजीजान, अब कुरान ने एक दफा बढ़कर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, माशाल्लाह, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम। बेटे मेरी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा आसान है। आप इसमें आप बातें कर सकते हैं, आज की रात आपस में गुफ्तगू करने की नहीं। अजीजान, किताब का नाम है तफसीर नूर शकलैन। बयान करने वाला है आपका और मेरा पांचवा इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। तवज्जो रखिएगा। इमाम ने फरमाया कि कुरान में जो कुछ है अल्लाह ने उसे सूरह यासीन में रखा, और सूरह यासीन में जो कुछ है अल्लाह ने उसे सूरह फातिहा में रखा, और सूरह फातिहा में जो कुछ है अल्लाह ने उसे बिस्मिल्लाह में रखा। और फिर इमाम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मौला, ये बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है? इसका मतलब यह शुरू करता हूँ अल्लाह के मुबारक और बबरकत नाम की मदद से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के मुबारक और बबरकत नाम की मदद से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब इमाम फरमाते हैं बे से मुराद है बिहाउल्लाह, यानी अल्लाह का करम
बेशक मैं बस जल्दी से आगे गुजरूंगा अजीज़ान इकरामी के तरफ। इमाम फरमाते हैं सीन से मुराद है सनाउल्लाह, यानी अल्लाह की तारीफ। मीम से मुराद है मुल्कुल्लाह, यानी अल्लाह की हुकूमत। और फिर साहिल कहता है मौला ये तो बिस्म में हो गया, लफ्ज अल्लाह से क्या मुराद है? तवज्जो है आपकी, बता दूं, तवज्जो है आपकी। मौला लफ्ज अल्लाह से क्या मुराद है? का अलिफ, अल्लाह का इब्तिदा, लफ्ज अल्लाह की इब्तिदा अलिफ से। इमाम फरमाते हैं अलिफ से मुराद है इत्तिफातुल्लाह, अल्लाह की मेहरबानियां, अल्लाह की मेहरबानियां। और फिर ये दो लाम के जिसमें शद है, जिसको जोर देकर अदा किया जाता है, अल्लाह। इमाम फरमाते हैं इस्लाम से मुराद है अल्लज़ूमो ले विलायत अली इब्न अबी तालिब, यानी अली की विलायत का लाजिम होना। अली की विलायत लफ्ज़ अल्लाह में रखी गई है। अली की विलायत लफ्ज़ अल्लाह में रखी गई। तो एक मर्तबा साहिल ने परेशान होकर पूछा मौला फिर ये है से क्या मुराद? का हवानुल्लाह या हवानुल्लाह का मौला इसका क्या मतलब? का विलायत के मुनकिर पर लानत। मैं आपको इमाम मोहम्मद बाकिर का फरमान बता रहा हूँ। जाइएगा किताब उठाकर देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है तफसीर नूरुल सकलैन। कहाँ है विलायत? तुम कहाँ कहाँ से अली को निकालोगे? कहाँ कहाँ से अली की विलायत को निकालोगे? अली की विलायत को तो अल्लाह ने अपने इसमें मखसूसा में छुपा के रखा। कहाँ से निकालोगे विलायत अली इब्न अबी तालिब को? और इमाम फरमाते हैं जिस किसी ने एक मर्तबा, तवज्जो है, जिस किसी ने एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ी उसे तमाम के तमाम नाजिल शुदा कलाम इलाही का सवाब अता किया जाए। तमाम नाजिल शुदा कलाम इलाही क्या है? कुरान है। बताइए क्या अल्लाह ने सिर्फ कुरान नाजिल किया? 300 से ज्यादा सहीफे जनाब इब्राहिम पर नाजिल किए माशाल्लाह। तो रात ज़बूर इंजील कुरान से हट के बात कर रहा हूं, 4 किताबों से हट के 300 के करीब या इससे ज्यादा सुहुफ कलाम अल्लाह ने जनाब इब्राहिम पर अकेले पर नाजिल किए। और इसी तरह 400 के करीब जनाब मूसा पर नाजिल किए। तौरात के अलावा जनाब सुलेमान पर बेबहा सहीफे नाजिल हुए। अल्लाह कह रहा है जिसने एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा उसे आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम नाजिल शुदा कुरान, नाजिल शुदा कलाम का अजर अता करूंगा। और मेरा मौला कहता है अना नुक्ता तो तातुल मा, मैं बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता। यानी अगर किसी ने एक मर्तबा या अली कहा फर्श पर दुआएं कबूल होती हैं। बस ये भी मजलिस में बैठे बैठे इतनी दुआ कीजिएगा कि मैं मजलिस पढ़ सकूं। इतनी दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत इतना मेरा साथ दे दे कि मैं मजलिस पढ़ सकूं और कल के मसाइब बयान कर सकूं, क्योंकि अभी असल दिन कल बाकी है। अजीज़ान गिरामी कदर, अब समझे आप, एक दफा या अली कहना कोई कहां से लाए दूसरा ऐसा कि नाम उसका ले, सवाब अल्लाह के तमाम कलाम का मिले। लेकर तो आओ कोई ऐसा है आलम इस्लाम के पास सिवाय अबू तालिब के लाल के? है कोई नहीं का एक दफा जिसने या अली कहा। और रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं अली की मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है जैसे बनी इसराइल में बाबे हित्ता। मैं आपको बताऊं कि बेटे मुझे देखो, बाबे हित्ता बनी इसराइल में अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम्हारे गुनाहों का कफारा ये होगा कि हित्तातुन 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 कहते जाओ, अल्लाह तुम्हें बख्शता जाएगा। रसूल कह रहे हैं अली बाबे हित्ता है अली। रसूल कह रहे हैं अली 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 करते जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करता जाएगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं, आप तक मेरी बात आ रही है? आप तक मेरी
मेरी बात, मेरे नुकात आप तक आ रहे हैं? यानी अली 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 करते जाओ तो याद रखिएगा किसी के बहकावे में ना आइएगा। वो चाहते हैं कि आपके गुनाह ना छटे। जब आप अली अली करते हैं आपके गुनाह छटते हैं, उन्हें नजर आता है ये गुनाहों से पाक हो रहे हैं। तो शैतान चाहता है कि गुनाह ना छटे, वो आपको कहेगा अली अली ना करना, लेकिन जब कोई ऐसा कहे तो फौरन कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीउल अज़ीम। किसी के बहकावे में ना आना। मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, वसीयत भी कर रहा हूँ, किसी के बहकावे में आकर अली का नाम लेना ना छोड़ना। किसी के बहकावे में ना आना कि यहाँ नाम लिया तो बातिल। अली बातिल नहीं है, अली का मद्दे मुकाबिल बातिल है। अली कहीं कोई बातिल नहीं। रसूल ने कहा जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र रसूल ने ये नहीं कहा कि अली का जिक्र सवाब है। सवाब और चीज होती है, इबादत और चीज होती है। रसूल ने कहा अली का जिक्र इबादत है, सवाब नहीं है। अजीज़ान ग्रामी कदर, शुरू अल्लाह के मुबारक व बाबरकत नाम की मदद से। बस बात खत्म कर दूं, मैं क्या करूं। आज रात ही ऐसी जो रहमान है और रहीम है, रहम करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला, ये क्या बात है। मुझ जैसा कम इल्म इंसान जो इल्म की ऐन से भी वाकिफ नहीं, वो बात करते हुए कभी भी एक मानी के दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। तो वो जो कलाम का खालिक है उसने एक ही मानी को दो दफा इस्तेमाल कर लिया। और रहमान भी और रहीम भी है, बहुत रहम करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। ये कौन सी मंतक है? ये कौन सी मंतक है? आप ये कहें कि आपको तर्जुमा नहीं मालूम। ये कहें कि आपको तर्जुमा नहीं मालूम, ये कौन सी मंतक कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। ये मेहरबान और रहम में फर्क क्या है? एक ही तो बात है। अब मौला से पूछा गया, मौला ये अर्रहमान क्या है और रहीम क्या है? कल रहमान दुनिया में है। कल कहा ना आपको कि इस चीज की परवाह नहीं करता कि कोई उसे मानता है या नहीं मानता, सबको रिस्क देता है। बल्कि ईमान से बताइएगा, काफिरों के हालात मुसलमानों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। नहीं है। जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्ला ब्ला जितने भी हैं, इनके हालात मुसलमानों से अच्छे नहीं हैं। अच्छे हैं ना? तो मुसलमान अगर इतने अच्छे होते तो इनके हालात अच्छे होते हैं। पढ़े सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम खुद अच्छे नहीं हैं इसलिए हमारे हालात भी अच्छे नहीं हैं। तो खुदा दुनिया में रहमान है, बेनियाज है, इस चीज की परवाह नहीं करता कि कोई उसे मानता है या नहीं मानता। रहमान है, सबको देता है। लेकिन मौला ने कहा आखिरत में रहमान नहीं होगा, आखिरत में रहीम होगा। का मौला ये सिफत रहीमियत क्या? का सिफत रहीमियत कुछ खास लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। का मौला वो खास लोग कौन से होंगे? का हमारी विलायत का दम भरने वाले। बेशक हमारी विलायत का दम भरने वाले वो खास लोग होंगे कि जिन पर आखिरत में अल्लाह खास रहम करे। कल आशूरे का दिन है अजीजान, और एक मेरी बात सुन लीजिए। कल कमाजनी की तैयारी कीजिए। ये जो खून का पुस्सा होता है, चाहे आप सर पे मारते हैं या कमर पे, इसकी तैयारी कीजिए। और ये सुन लीजिए कि आज़ादारी तमाम इबादतों की रूह है। कल मैं आपको बता चुका हूँ कि रूह निकल जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। आज़ादारी तमाम इबादतों की रूह है और रूह आज़ादारी का नाम है कमाजनी। अगर आज़ादारी से ये खून का पुर्सा निकाल दिया तो आज़ादारी में कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये बात सुन लीजिए। कल खून के पुर्से की तैयारी कीजिए और ये भी सुन लीजिए कि ये वाजिब है।
अब आपके चाहेंगे कि मैं आपको उसकी वजाहत दूं कि कैसे वाजिब है, तो बस मैं एक जुमले में वजाहत दे दूंगा। उसूल दीन कितने हैं? 5। फुरूए दीन कितने हैं? फुरूए दीन कितने हैं? 11। मैं खुद मुकल्लिद हूँ, तकलीद के साथ 11। हम खुद मुकल्लिद हैं, हम अखबारी उसूली हैं, अखबारी नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तकलीद होती है फुरूए दीन में, उसूल दीन में तकलीद हराम है। ये मेरी बात समझिए, ये बात समझिए। उसूल दीन यानी तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, इसमें तकलीद नहीं होती, इसमें तकलीद साकित है, हराम है। फुरूआत दीन में तकलीद हो सकती है, वो भी जब आपको किसी मसले का नहीं पता होता तो आप किसी जिसको पता होता है उससे पूछते हैं। इसी को तकलीद कहा जाता है, आसान अल्फाज में इसी को तकलीद कहा जाता है कि जो चीज़ ना पता हो, किसी जिसको पता हो उससे पूछ ली जाए। मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता बाहर का, तो मैं आप में से किसी को पूछूंगा तो आपकी तकलीद में वहां जाऊंगा, इसको तकलीद कहा जाता है। लेकिन तकलीद होती है फुरूए दीन में, उसूल दीन में नहीं होती। याद रखिए, याद रखिए, कहाँ होती है तकलीद? फुरूए दीन में। उसूल दीन में तकलीद हराम है, होती ही नहीं। अज़ादारी पर किसी का फितवा नहीं लगता। अज़ादारी पर किसी का फितवा लागू नहीं होता। क्यों? कि अज़ादारी फुरूए दीन नहीं है। अज़ादारी का ताल्लुक किससे? कैसे? अज़ादारी किससे मरबूत रखती है, निस्बत रखती है? रब किससे रखती है बताइए? ना ना ना, उसूल दीन की तरफ बाद में जाइएगा। अज़ादारी ये मातम किससे ताल्लुक रखता है? ना 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 ना, समझिए, ये मातम किससे निस्बत रखता है? इमाम हुसैन से ना। इमाम हुसैन का मातम है ना, आले मोहम्मद। इमाम हुसैन क्या है? इमाम है कि नहीं है? भाई आप क्यों घबरा रहे हैं? इमाम हुसैन क्या है? इमाम है। इमामत चौथा उसूल दीन है, तो अज़ादारी का ताल्लुक उसूल दीन से है। उसूल दीन में तकलीद नहीं होती, इसलिए जंजीर ज़नी पर फितवा लागू नहीं होता। तैयारी करें जंजीर ज़नी, उनके पुरसे की तैयारी करें, और बिल्कुल इस यकीन और अकीदे से कीजिए कि मौला अगर करबला में होते, आका अगर हम करबला में होते तो अपनी जान आप पर कुर्बान कर देते। अज़ादारो, अज़ादारो, बस आ गई वो रात कि जिससे ज़ैनब आलिया को डर लगता था। फ़ज़ाइल आपने सुन लिए? सुन लिया आपने फ़ज़ाइल? अब मसाइब आप सुनेंगे मेरी मर्जी से। अजीज़ों, मुझे कोई शोर, मैंने आपसे कल भी कहा था, मुझे फ़ज़ाइल में कोई शोर नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे मसाइब में शोर चाहिए है। मुझे आपके रोने का शोर चाहिए है, मुझे आपकी हाय हाय की सदाएं चाहिए हैं, मुझे आपकी हुसैना हुसैना की सदाएं चाहिए हैं, क्योंकि नहीं पता अगले साल ये रात किसको मैसर आती है। अज़ादारो, एक रात का मेहमान रह गया ज़हरा का बेटा, एक रात का मेहमान रह गया रसूल खुदा का बेटा। कल मुसलमान ऐसे मार देंगे, इमाम रजा फरमाते हैं, जैसे भेड़ को मारा जाता था। कोई एक जानिब से नेज़ा मारता है, कोई दूसरी जानिब से नेज़ा मारता है। अजीजों, अजीजों, आशूरे की रात आ गई, आशूरा की रात आ गई। एक मर्तबा हबीब अपना मज़ाहिर ने सुना कि ज़ैनब आलिया अपने खैमे में इमाम हुसैन से कह रही है, भैया आपने अपने असहाब को आजमा लिया है, ऐसा ना हो कि जंगे उहद की तरह ये जैसे नाना को मुसलमान छोड़कर भाग गए थे, ये असहाब कल आपको छोड़कर चले जाए। जब हबीब ने ये जुमला सुना, अपनी तलवार निकाली और एक मर्तबा मुस्लिम को आवाज दी, ऐ मुस्लिम इब्ने औसजा, मुस्लिम इब्ने औसजा को आवाज दी और कहा, ऐ ज़ुहैर इब्ने कैन बजली, कहा है अब्दुल्लाह इब्ने वहाब कलबी, ऐ शबीब शाकरी, तमाम असहाब को इकट्ठा किया, अपनी तलवारें अपनी गर्दन पे रखकर ज़ैनब के खैमे के बाहर आकर कहते हैं, बीबी अगर हुक्म करें तो अभी ये तलवारें अपने गर्दन पर चला दे, हम हुसैन को छोड़कर न जाएंगे, हम हुसैन को छोड़कर न जाएंगे। वल्लाह अगर हम 70 मर्तबा भी कत्ल कर दिए जाएं, आकाज़ादी, हम हुसैन को छोड़कर न जाएंगे। अजीजों, बस एक मर्तबा जब आशूरे का दिन आया है ना, अब हुसैन, एक वक्त ऐसा, कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना कि अब्बास के जाने के बाद अब हुसैन है या अली अकबर है। अब्बास के जाने के बाद
अब हुसैन है या अली अकबर है। अजीजान अज़ादारो, एक मर्तबा अली अकबर शहजादी ज़ैनब आलिया के खैमे में तशरीफ लेकर आए हैं। शहजादी के खैमे में तशरीफ लेकर आए हैं और कहते हैं अम्मा ज़ैनब की गोद में, ज़ैनब के जानू पर, ज़ैनब के बस में मजलिस तमाम करने लगा हूँ। ज़ैनब के जानू पर अली अकबर ने सर रखा, एक सवाल पूछा, अम्मा ये बताइए आप अफजल हैं या फातिमा ज़हरा अफजल? ज़ैनब रो कर कहती है मेरे लाल ये कैसा सवाल कर दिया आपने, बेटे मैं फातिमा ज़हरा की कनीज़ हूँ। फातिमा ज़हरा मरियम से अफजल है, फातिमा ज़हरा आसिया से अफजल है, फातिमा ज़हरा हव्वा से अफजल है। कहा तो अम्मा ये बताइए आपका बेटा अफजल है या फातिमा ज़हरा का बेटा? कहा मेरे लाल फातिमा ज़हरा का बेटा कायनात से अफजल है, ईसा और मूसा से अफजल है। तो अब अली अकबर ने रोकर कहा अम्मा फिर अपने बेटे को फातिमा के बेटे पर कुर्बान कर दो। कहा जाओ अली अकबर मैंने इजाजत दे दी। अब एक मर्तबा हुसैन की खिदमत में आए हैं। हुसैन कहते हैं अली अकबर कि अपनी माँ से इजाजत ले ली है? कहा हाँ मौला मैं अपनी माँ से मिलकर आ गया। कहा कौन सी माँ से? कहा ज़ैनब से। कहा अली अकबर उम्मे लैला भी तो तुम्हारी माँ है ना। अली अकबर जरा उम्मे लैला से इजाजत लेकर आना। अजीजों मक्ता लिखता है जब अली अकबर उम्मे लैला के खैमे से इजाजत लेकर बरामद हुए तो फिजा ने देखा कि लैला खैमे की तनावों का सहारा ले रही है। एक मर्तबा फिजा ने चीख कर कहा बीबी क्या बात है? लैला कहती है फिजा मेरी बीनाई चली गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अजीजों बस एक मर्तबा अली अकबर आए हैं और जब अली अकबर खैमे से निकलना चाहते हैं तो मक्तल लिखता है एक कांपता हुआ हाथ अली अकबर के कंधे पर आया और रोकर सज्जाद ने कहा अली अकबर क्या बीमार भाई से मिले बगैर चले जाओगे? क्या बीमार भाई से मिले बगैर चले जाओगे? अजीजों अली अकबर पलटे हैं, सैयद सज्जाद को अली अकबर ने अपने गले से लगाया। एक मर्तबा इतना गिरिया हुआ कि मक्तल लिखता है हुसैन को हातिफ ने कहा हुसैन अगर अली अकबर और सज्जाद को जुदा न किया आसमान फट के गिर पड़ेगा। अल्लाह जाने दोनों भाइयों को हुसैन ने कैसे जुदा किया, अल्लाह जाने दोनों भाइयों से कैसे जुदाई डाली है हुसैन ने। अब अली अकबर चले गए। एक मर्तबा अली अकबर ने वार करना शुरू किया, अली अकबर ने हमले करना शुरू किए। हमले करते हुए मैमना और मैसरा और कल्बे लश्कर को अली अकबर ने चीर लिया और चीर के अली अकबर वापस आए हैं। हुसैन से कहते हैं बाबा अगर 2 बूंद पानी मिल जाए, बाबा अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो मैं इनसे पूछूं कि मेरे कासिम को कैसे पामाल किया इन्होंने, मैं इनसे पूछूं कि मेरे ओनो मोहम्मद को कैसे मारा इन्होंने, मैं इनसे पूछूं कि मेरे चचा के बाजू कैसे कटा कर दिया है, मैं इनसे पूछूं कैसे हबीब पर हमला किया इन्होंने। अजीजों हुसैन ने कहा अली अकबर अपना मुंह खोलो। अली अकबर ने अपना मुंह खोला। हुसैन ने अपनी जुबान अली अकबर की मुंह में रखी। अली अकबर एक मर्तबा घबरा कर पीछे हटे। कहा बाबा इस जुबान में इतने कांटे पड़े हुए हैं। अजीजों हुसैन ने अपनी अंगुश्तरी उतारी। कहा मेरे लाल ये अपने दहन में रख लो, चंद ही लम्हों में नाना तुम्हें जामे कौसर से सैराब करवाते हैं। अजीजों अब अली अकबर चले। एक मर्तबा अली अकबर वार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अली अकबर वार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खुदा लानत करे हसीन बिन नबीर ने ऐसा वार किया, ऐसी बर्छी मारी, बर्छी अली अकबर के कलेजे में जीन को छोड़ा जमीन पर आए। या बताओ अलैकुम मिन्नी अस्सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। अजीजों हुसैन घुटनियों चलते हुए एक मर्तबा अली अकबर के लाशे पर आए हैं, अली अकबर के लाशे पर। बस आखिरी जुमले आपकी ज़हमतें तमाम। अली अकबर के लाशे पर हुसैन आए हैं। अली अकबर ने अपने कलेजे पर हाथ रखा हुआ है, अली अकबर ने अपने कलेजे पर हाथ रखा हुआ है।
अजीजान ग्रामी कदर, अली अकबर ने अपने कलेजे पर हाथ रखा हुआ है। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, अली अकबर मेरे लाल, अली अकबर मेरे लाल, ये हाथ कलेजे पर क्यों रखा हुआ है? अली अकबर ये हाथ कलेजे पर क्यों रखा हुआ है? उस अली अकबर कहते हैं, बाबा बाबा आप बर्दाश्त बाबा मुझे बर्छी का फन लगा हुआ है। जानते हैं बर्छी का फन? मेरी तरफ देखिएगा। जानते हैं बर्छी का फन? जो अली अकबर को नेजा मारा, उस नेजे के फन के पीछे एक कुंडा लगा हुआ था। हसीन बिन नमीर ने नेजा मार कर फन को तोड़ दिया और कहा, अब मैं देखूं हुसैन कैसे जिंदा रहता है। खुदा के लिए मातम कीजिए, आपके मजहब में मातम जायज है। कहा मैं देखूं अब हुसैन कैसे जिंदा रहता है। अजीजों अजीजों, एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा, अली अकबर की जुल्फों को, अली अकबर के चेहरे को हुसैन सहला रहे हैं। हुसैन अली अकबर को सहला रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे, मेरे लाल थोड़ी हिम्मत करना, मैं तेरी पुप्पियों से वादा करके आया हूँ, अली अकबर को जिंदा खैमों में लेकर आऊंगा, अली अकबर को जिंदा खैमों में लेकर आऊंगा। अजीजों, अब अली अकबर ने कहा, बाबा मेरी एक हसरत है बाबा, बाबा मेरी एक हसरत है बाबा। कहा मेरे लाल क्या हसरत है? कहा बाबा मैं फातिमा सुगरा को देखना चाहता हूँ, मैं सुगरा की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अजीजों, हुसैन ने अंगुश्ते इमामत को बुलंद किया, अली अकबर यहाँ देखो, अली अकबर यहाँ देखो। अली अकबर देख रहे हैं। कहा अली अकबर क्या नजर आ रहा है? कहा बाबा मदीना है। कहा अली अकबर जरा गौर से देखना। कहा बाबा महल्ला बनी हाशिम है। कहा अली अकबर जरा और गौर से देखो। कहा बाबा मस्जिद नबवी है। कहा अली अकबर जरा और गौर से देखो। कहा बाबा कब्र रसूल है। कहा अली अकबर क्या कब्र रसूल है? कहा बाबा बाबा कब्र रसूल का चराग बुझा हुआ है बाबा, बाबा कब्र रसूल का चराग गुल हुआ है बाबा। अजीजों, अब हुसैन ने कहा अली अकबर मेरे लाल थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके जरा अपनी निगाहों को मजीद, अली अकबर अपनी निगाहों पर मजीद तवज्जो दो, अली अकबर अपनी निगाहों को मजीद मबजूल करो अली अकबर। अब अली अकबर ने निगाहें मबजूल की और अब हुसैन ने पूछा अली अकबर क्या देखा? कहा बाबा बाबा कोई ज़ईफा है बाबा, बाबा कोई ज़ईफा है बाबा, वो जमीन पर कोई निशान ढांपे हुए बैठी है। हुसैन ने रोकर कहा अकबर ये ज़ईफा नहीं, ये मेरी ज़ुहरा है जो तेरे पैरों के निशान ढांपे हुए, जो तेरे पैरों के निशान ढांपे हुए। अजीजों, अब अली अकबर से हुसैन ने कहा अली अकबर सीने से हाथ हटाना, मेरे लाल में बर्छी का फन निकालूंगा, तू फख्र इस्माइल है, मैं फख्र इब्राहिम हूँ। एक मर्तबा अली अकबर ने, अली अकबर एक मर्तबा हुसैन ने आसमान की जानिब देखा, हुसैन ने आसमान की जानिब देखा। जब आसमान की जानिब देखा हुसैन ने, जब हुसैन ने आसमान की जानिब देखकर कहा दादा इब्राहिम, दादा इब्राहिम आइए, ना मेरी आंखों पर पट्टी है ना अली अकबर की आंखों पर। अजीजों मेरी जानिब देखिएगा। अब हुसैन ने क्या किया? अली अकबर एक घुटना करबला की जमीन पर तोड़ा, एक घुटना अली अकबर के सीने पर रखा, या अली कहकर अब जो फन को हाथ डाला है करबला में ज़लज़ला आया। अली अकबर कहते हैं बाबा ये ज़लज़ला क्यों है? अब जो फन निकाला ज़ैनब की ज़िंदगी, ज़ुहरा की उम्मीदें, हुसैन की ज़ईफ़ी, अली अकबर का कलेजा, एक मर्तबा नेज़े के साथ अली अकबर का कलेजा भी हुसैन के हाथ में, हुसैन रो रहे हैं, हाय अली अकबर। इधर इधर छोटे बैग
बीमार